हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे नियम पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही खास है। ये जो नियम मैंने यहाँ पर लिखा है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल में या फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसीलिए इस नियम को पहले समझ लेंगे, उसके बाद जब सॉल्यूशन चलेगा तो आपको वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और इन नियमों को पहले सीखते हैं। देखिए, यहां पर मैंने 3 नियम लिखा है। पहला यहां पर यह है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। चित्र बनाएं, उसके बाद फिर समझेंगे। दो समरूप त्रिभुजों यानी कि दो ट्रायंगल होगा और दोनों ही क्या होंगे, सिमिलर। तो मान लिए ए बी सी, यहां पर एक ट्रायंगल है और उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम क्या रखा जाए, डी ई एफ। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर। ये पहला वाला है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला नियम समझा रहे हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योगफल। तो ये जो त्रिभुज है इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे, अनुपात मतलब बटे लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी डी एफ है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ठीक, बराबर होगा। परिमाप का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के, किन्हीं दो संगत भुजाओं के। अगर हम ए बी का अनुपात लेंगे तो इसके संगत में भुजा कौन है, टी। टी बराबर होगा ए बी बटा डी के। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परिमाप का अनुपात होगा बी सी बटे ई एफ के बराबर होगा, या फिर ए सी बटे डी एफ के बराबर होगा, ए सी बटे डी एफ। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा, ए बी, तीनों भुजाओं का योगफल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बी सी प्लस ए सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या परिमाप होगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। यहां पर भी तीनों भुजाओं का योगफल और यहां पर भी तीनों भुजाओं का योगफल का अनुपात हो गया, बराबर ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। तो इस नियम को आप याद रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो दोनों त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। वही नियम मैंने वहां पर लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी दो संगत भुजा होगा तो जो परिमाप का अनुपात होगा उसके बराबर होगा। तो ये पहला नियम मैंने समझा दिया। इस नियम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए नियम को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उनके परिमाप का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला नियम, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर 2, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज होंगे और दोनों ही कैसे होंगे, सिमिलर। तो त्रिभुज ए बी सी मान लिया जाए और यहां पर त्रिभुज डी ई एफ मान लेते हैं, डी ई एफ।
और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सिमिलर, यानी कि समरूप। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि यहां एरिया लेना है आप, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये बराबर होगा समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए, यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट यम है, तो ऊंचाई हमेशा लंबवत ली जाती है। ऐसे ही यहां त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते हैं ये पॉइंट यन है। तो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी इसकी ऊंचाई अगर हम मान रहे हैं एम, तो एम का वर्ग कर देंगे बटे, और यहां पर इसकी ऊंचाई क्या है? dn, तो यहां पर dn का वर्ग और अनुपात और बराबर। तो ये नियम आप याद रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ये ऊंचाई को लेकर के नियम है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दो समरूप त्रिभुज है और ऊंचाई से संबंधित है, तो ये वाला नियम काम करेगा, यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो नियम है, देखिए क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इस नियम को भी समझ लेते हैं। इस नियम को मैंने पिछली क्लास में प्रूव किया था, आपको समझ में आया होगा, वो आपके सिलेबस में है, तो सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या होता है समझा दे रहे हैं, बाकी पिछली क्लास में मैंने इसको समझाया भी है, सिद्ध भी किया है। तो दो सिमिलर होंगे ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज और होगा डी ई एफ, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सिमिलर। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो दो संगत भुजाओं यानी ए बी का वर्ग अनुपात डी ई का वर्ग, या फिर बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग, या फिर ए सी का वर्ग बटे डी एफ का वर्ग। तो ये तीसरा नियम है। इस चीज़ को मैंने पिछली क्लास में प्रूव किया है, और ये जो है सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, तो इसको मैंने प्रूव करा दिया है वहाँ पर। ये दोनों नियम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ नियम कि नियम क्या होता है, ताकि सवाल लगाने में आसानी हो आपके लिए। तो तीनों नियम को मैंने बारी बारी से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए एक बार तीनों नियम को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और तीनों नियम में दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे? समरूप रहेंगे। तो मैं तीनों नियम को एक साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, दोनों त्रिभुज सिमिलर रहेंगे, ए बी सी, और एक त्रिभुज और रहेगा डी ई एफ। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सिमिलर, ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ। अब तीनों नियम को मैं बारी बारी से एक साथ लिख दे रहा हूं। देखिए पहले नियम के अनुसार जो परिमाप का अनुपात होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ये नंबर 1 है। ठीक है, दिख रहा होगा नंबर 1, या फिर इधर से लिख दें, ये नंबर 1 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ
DEF का परिमाप बराबर होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, AB बटा DE, AB बटा DE, या फिर BC बटा EF कर सकते हैं यहाँ पर, BC बटा EF, या फिर EC बटा DF कर सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, AB प्लस BC प्लस AC बटे, वहां पर क्या लिखेंगे आप? तीनों भुजाओं का योगफल DE प्लस EF प्लस DF बराबर AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो ये हो गया पहला नियम, ठीक है, ये पहला नियम मैंने आपको बताया। दूसरा नियम मैंने ये बताया, नंबर 2 देख लीजिए यहाँ से, इतने में हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अगर हम इसकी ऊंचाई मान ले कुछ यहाँ पर, तो ये कोई पॉइंट है M, और यहाँ पर कोई पॉइंट है N। चलिए मान लेते हैं इसकी ऊंचाई H1 है, ऐसे ही मान सकते हैं, और इसकी ऊंचाई H2 हाइट, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा H1 के वर्ग के बटे H2 के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये दूसरा नंबर कह रहा है, ठीक। और तीसरा नंबर यहां पर देख लीजिए, नंबर 3 मतलब इसका यहां पर देखिए क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से आप नियम लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होगा AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। तो एक साथ अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अलग अलग ही लिख देते हैं, AB वर्ग बटे DE का वर्ग बराबर। ऐसे ही BC और EF है, तो BC का वर्ग बटे EF का वर्ग बराबर AC का वर्ग और DF का वर्ग, AC का वर्ग बटे DF का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3 वाला नियम। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ तीनों नियम को मैंने एक साथ लिख दिया है और मैंने समझा भी दिया है, और सवाल आएगा तो आप जरूर कर लेंगे। तो देखिए नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, ठीक है। परिमाप का जो अनुपात होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए, ये क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।